दोस्तों मान लीजिए कि आपको किसी पुरातत्व विभाग यानी कि आपको खुफिया विभाग का एजेंसी बना दिया गया है, ठीक। आप खुफिया विभाग में काम करते हैं और आपको मिल गया है कंकाल। 2 कंकाल मिले हैं, चाहे 1 कंकाल मिला है, तो आप तो अगर छोटा कंकाल होगा तो आप तो इससे बता देंगे यह कि बच्चे का कंकाल है, ठीक। आपको स्केलेटन मिल गया है और आप बता देंगे कि छोटा बच्चा है तो यह छोटे बच्चे का कंकाल है। लेकिन आप यह कैसे बता पाएंगे कि यह स्त्री का है या पुरुष का है, लड़का का है या लड़की का, ठीक ना। यह आप कैसे बता पाएंगे? तो आपको एक नियम यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। छोटे आकार के आधार पर आप बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को इसमें बीच में जो है ना अंतर में फर्क आ जाता है। तो इसे आप क्या करेंगे? क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? जी हाँ, जरूर पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं उस तरीका को। देखिए, कभी कभी लोग ना कंकाल के साथ जो सामान मिलते हैं उनके आधार पर बता देते हैं कि यह महिला है। अगर किसी के पास कंगन मिल गया या फिर कुछ गहने मिल गए तो इस आधार पर बोलते हैं कि यह स्त्री थी, महिला थी, ठीक ना, लेडीज थी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आभूषण पुराने जमाने में तो पुरुष भी पहना करते थे। तो हम कैसे पहचाने? अब जानते हैं कैसे पहचाना, सुनिए ध्यान से। कंकाल का जो है ना लिंग पहचानने के लिए कि यह स्त्री है या पुरुष, उसके लिए एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? कि देखिए, जितने भी स्त्री का कंकाल होता है और पुरुष का कंकाल होता है उसमें एक बहुत बारीकी फर्क पाया जाता है। वह फर्क क्या है कि देखिए, स्त्री का जो कंकाल होता है वह कुल्ल जो है उसका छोटा होता है और पुरुष का जो कंकाल होता है वह स्त्री का कंकाल का कुल्ल बड़ा होता है और पुरुष के कंकाल का कुल्ल बड़ा होता है, कुल्ला, ठीक ना। स्त्री का कुल्ला बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि स्त्री का कुल्ला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जिसके कारण उनके कुल्ले बड़े होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि अगर किसी कंकाल का बड़ा कुल्ल है तब वह स्त्री का है, और अगर किसी कंकाल स्केलेटन का कुल छोटा है, ठीक ना, कटी प्रदेश छोटा है जिसे कटी प्रदेश भी कहते हैं, तब वह पुरुष का कंकाल होगा। तो इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे एक बात उठी तो मैं बता ही दूँ जानकारी के लिए कि ये समझ कंकाल आधुनिक अध्ययन पे आधारित है, मॉडर्न पे, ठीक ना, मॉडर्न टाइम पे। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। चरक संहिता जिन्होंने लिखी है, ठीक ना, उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। और चरक ने क्या बताएं, हमारे से चरक बोला जाता है जो सबसे पहले जेनेटिक कोड की भी खोज की थी, लेकिन उसे मान्यता नहीं दिया गया। मनुष्य के शरीर में उन्होंने कहा था चरक ने कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, और आधुनिक हमारा शरीर विज्ञान बोलता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हो सकता है कि चरक ने गिनती में हमारे दांतों को और कार्टिलेज को भी जोड़ दिया गया होगा। तो हमारे जो जितने भी भारत में प्राचीन कालीन पूर्वज रहे हैं ना, वो बड़े ही महान थे। भले उनकी वैल्यू उतनी नहीं दे पाए, लेकिन वे हमारे सभी विश्व से आगे थे। आप माने या न माने, लेकिन यह सच्चाई है, ठीक ना। चरक ने सबसे पहले मनुष्य की हड्डी की गणना की थी, जो कि पश्चिमी सभ्यता से हम लोग काफ़ी आगे हैं, पूर्वी सभ्यता। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज आपने पता कर लिया कि अगर किसी कंकाल को मिल जाए तो आप हमें कैसे पहचान सकते हैं। उसके कुल अगर बड़ा होगा तो वह स्त्री कंकाल होगा, और अगर उसका कुल यानी कि कटी प्रदेश छोटा होगा तो वह आपका पुरुष का कंकाल होगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल पर परिवार है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।